पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये भी एग्जाम्पल है कार्बन कार्बन शिफ्ट का। इस भी एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कार्बन पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो रहा होगा और दूसरे कार्बन से कोई एल्किल ग्रुप ही होगा, आर होगा, दैट में एल्किल ग्रुप कार्बन ही होता है, कार्बन से बने हुए ग्रुप में वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ से एडसेंट पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा होगा। तो इस शिफ्टिंग के पीछे रीज़न क्या है, ये हमको पहले समझना है, क्यों शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग का रीज़न जो होता है वो होता है स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस हो सकता है, स्टेबिलिटी ड्यू टू रिलीज ऑफ स्ट्रेन हो सकता है। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन 1,2 डाइऑल, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पहले दूसरे नंबर पर एल्कोहलिक ग्रुप है, रिएक्ट्स विथ एसिड, तो यहाँ भी इट शोज कार्बन कार्बन शिफ्ट। इसका एग्जांपल ये है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1,2 डाइऑल है, तो यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है, यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3 कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, यहाँ हमने फेनिल ग्रुप ले रखा है, सभी फेनिल हो सकते हैं, सभी एरिल हो सकते हैं, सभी एल्किल हो सकते हैं। अगर इसमें आप एसिड डाल दें तो क्या होता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है CH3 C11O CH3। तो हमको ये समझना है कि यहाँ हमने 1,2 डाइऑल लिया था, एल्कोहल लिया था जो पहले और दूसरे पोजीशन पर एडिशन पोजीशन पर था, और जब हमने इसमें एसिड डाला तो ये कन्वर्ट हो गया एक कीटोन में। दूसरी बात क्या हुई है, ये CH3 जो इस कार्बन पर है, कार्बन नंबर 1 पर, वो कार्बन नंबर 2 से शिफ्ट होकर के आया है। तो कैसे होता है इसको हमको समझना है, इसका मैकेनिज्म समझना है, और कैसे कार्बन कार्बन शिफ्ट इसमें देखने को मिलता है इसको हम लोग देखते हैं। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का, तो मैकेनिज्म ये कहता है कि पहले इसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप एक ध्यान रखिए कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वैगनर मेरिबियन रीअरेंजमेंट में भी हो रहा था, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में भी देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनता है और भी मोर स्टेबल जो कार्बोकैटायन होगा वो बनेगा। ये पहला स्टेप होता है इस रिएक्शन का। हम सभी जानते हैं कि H+ जो होता है वो एसिड है, और एसिड के बहुत सारे फंक्शन हैं। एसिड का एक फंक्शन होता है डिहाइड्रेशन भी, और इसको हम लोग कहते भी हैं कि अगर किसी के बॉडी पर एसिड गिर जाए तो बर्न हो जाता है। बर्न होने का मतलब है कि वो डिहाइड्रेट हो जाता है, वहाँ से H2O निकल जाता है, इसलिए बर्निंग आपको फील होती है। तो अगर हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट लें 1,2 डाइऑल, अगर इसमें आप H+ डाल दें तो ये H+ चाहेगा कि उसको जहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ वो चला जाए, अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। तो इसके पास दो विकल्प हैं, ये H+ यहाँ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है, एक ऑप्शन इसके पास ये है, और दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि AH+ यहाँ आ जाए क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन के पास लोन पेयर हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को अगर वो चूज करें तो इसको अगर हम A कहें और इसको अगर हम B कहें तो A ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका A की तरह अगर रिएक्शन हो रहा हो तो। अगर रिएक्शन B की तरह हो रहा होगा तो डेफिनेटली वो इस तरह से बनेगा CH3OH, अगर B की तरह हो रहा हो तो। अब आप देखिए कि अगर H+ ऐसे ऑक्सीजन पर जा रहा है जहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो A जैसा इंटरमीडिएट बनेगा, ऐसे ऑक्सीजन पर जा रहा है जहाँ एरियल ग्रुप जुड़ा है तो B जैसा बनेगा। तो अब अगर यहाँ से H2O निकले, जो हम लोग डिहाइड्रेशन यहाँ लिखे थे पीछे, एसिड का एक काम है डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकालना, तो अब यहाँ से H2O निकलेगा। H2O निकलेगा तो क्या बनेगा,
डेफिनेटली उस कार्बन पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा जहाँ दोनों एल्किल जुड़े हैं। अगर बी से आप देखें तो अगर यहाँ से H2O निकले, और H2O क्यों निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अपने आप को कंपनसेट करने के लिए एडजेसेंट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से दोनों ही केस में आपको H2O निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ से भी H2O निकल सकता है और यहाँ से H2O निकल सकता है। तो जब H2O रिलीज होगा तो कैसा कार्बोकैटायन बनेगा ये हमको देखना है। अगर हम ए वाले को देखें तो वो कार्बोकैटायन ऐसा बनेगा, और अगर हम बी को देखें तो वहाँ ऐसा कार्बोकैटायन आपको बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो बी वाला कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल है, और जो ए वाला कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल है। उसके पीछे रीज़न ये है, स्टेबिलिटी के पीछे, कि यहाँ ए वाले के केस में आप देखिए जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके अल्फा पोजीशन पर यहाँ 3 हाइड्रोजन, उसके अल्फा पोजीशन पर यहाँ 3 हाइड्रोजन, और उसका ये भी अल्फा पोजीशन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ 6 अल्फा H है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन से शो करेगा। लेकिन अगर आप यही बी के केस में देखें तो इसके अल्फा पोजीशन पर यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये दोनों जो फेनिल ग्रुप हैं, ये दोनों फेनिल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को रिंग में डीलोकलाइज कर देंगे। इनसाइड रिंग डीलोकलाइज करेंगे। अगर डीलोकलाइज करेंगे रिंग के अंदर तो यहाँ रिजोनेंस होगा। तो बी का जो कार्बोकैटायन बना है वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, और ए का जो कार्बोकैटायन बना है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, और रिजोनेंस जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए बी कार्बोकैटायन बनेगा और ए का कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो पीछे जाकर के हम लोग देखें कि अगर दो पॉसिबिलिटी हो 1,2-डाई-R में अगर एसिड डालते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है H+ को OH के पास जाने के लिए। तो दो पॉसिबिलिटी में दो तरह के कार्बोकैटायन बनेंगे, लेकिन वो कार्बोकैटायन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। यही कार्बोकैटायन फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड करेगा, और फर्दर प्रोसीड करेगा तो हमने देखा कि सिर्फ एसिड के अलावा और कुछ हमने डाल नहीं रखा है। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंटर अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो स्टेबलाइज कर रहा है कैसे, रिजोनेंस के थ्रू, ये हमने देख लिया। फिर ये पॉजिटिव सेंटर अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी अपने एडजेसेंट पोजीशन से अट्रैक्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव जैसा थोड़ा सा सेंटर जनरेट होगा, और उस डेल्टा पॉजिटिव सेंटर को कंपनसेट करेगा कौन, ये लोन पेयर। जैसे ही लोन पेयर इस पॉजिटिव सेंटर को कंपनसेट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ अब जब दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इस कार्बन की तरफ, तो यहाँ का कोई न कोई ग्रुप यहाँ से जाना चाहिए। तो ये दोनों CH3 जो ग्रुप हैं उसमें से एक CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट कर जाता है अब अगले पोजीशन पर, और यही है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ शिफ्टिंग हो रही है CH3 ग्रुप की, तो जो प्रोडक्ट आपका बनने जा रहा है वह PH, और यहाँ आ गया अब CH3, और जो बचा हुआ है वो है COCH3। हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए। तो आपका प्रोडक्ट ये हो गया जो एक कीटोन है, ये एक कीटोन है। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर हम एल्कोहल से कीटोन सिंथेसाइज करना चाहें तो कीटोन सिंथेसाइज हो जाता है। जो एल्कोहल है वो 1,2-डाई-R है, उसमें एसिड डाल करके हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कीटोन में। तो यहाँ हमने देखा कि तो स्टेप 1 हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेप 2 हो गया रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन अरेंजमेंट का फीचर अगर हम देखना चाहें कि उसमें स्पेसिफिक क्या है, तो जो फीचर हमको देखने को मिलता है वो पहला फीचर इसका ये है कि जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से रिएक्शन होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
यहाँ क्वेश्चन है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन न बने तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये एक स्ट्रक्चर हमने ले रखा है। तो आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर होता है CH3 से। इसका मतलब कि शिफ्टिंग हमेशा पीएच की होनी चाहिए, CH3 की नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिफ्टिंग तब होगी जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इसलिए यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो आप ऐसे नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि पीएच हमेशा माइग्रेट करेगा, क्योंकि पीएच कोई भी ग्रुप तभी माइग्रेट करेगा जब कार्बोकैटायन बन गया हो। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जब कार्बोकैटायन बन जाए तभी ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ एक दूसरी बात आती है कि अगर कार्बोकैटायन बन गया मान लीजिए, और जिस पोजीशन से माइग्रेट होना है ग्रुप, वहाँ दो तरह के ग्रुप हों, एक CH3 हो, एक C2H5 हो और यहाँ OH हो। तब ऐसे केस में आप कहेंगे कि चूँकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद ही माइग्रेशन होता है, तो जब कार्बोकैटायन बन गया तो आपके पास दो ग्रुप हैं माइग्रेट करने के लिए। एक ग्रुप है CH3 ग्रुप, दूसरा है C2H5 ग्रुप। तो चूँकि C2H5 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर है CH3 से, इसलिए ऐसे केस में जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो C2H5 होगा। दूसरा जो फीचर है वो है कि अगर कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आप लोग जानते हैं, साइक्लोहेक्सेन आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो वहाँ जो होता है ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। उसी को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल है सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल। अगर इसमें आप एसिड डालते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ये हमको समझना है। वो रिएक्शन कैसा नेचर शो करेगा? स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर शो करेगा। तो यहाँ आपको ये समझने के लिए कि कैसे स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर को आप एक्सप्लेन करेंगे, कैसे नेचर स्टीरियो स्पेसिफिक होगा प्रोडक्ट का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 1 और 2 पोजीशन पर एल्किल ग्रुप हैं, CH3 हैं, और दोनों दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस हैं। तो कन्फर्मेशन से आप कहते हैं कि अगर 1,2 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे सिस होगा? 1 पर एक्सियल होना चाहिए, 2 पर इक्वेटोरियल, तभी वो सिस होगा। अगर 1 पर इक्वेटोरियल हो या 2 पर एक्सियल हो तब भी वो सिस कहलाएगा। या 1 एक्सियल हो, 2 एक्सियल हो और 1 इक्वेटोरियल हो, 2 इक्वेटोरियल, इसको हम लोग ट्रांस के नाम से जानते हैं। साइक्लोहेक्सेन का एग्जिस्ट करता है चेयर एंड बोर्ड फॉर्म। तो हमने चेयर फॉर्म को ड्रा कर दिया है। चेयर फॉर्म को इसलिए ड्रा किया क्योंकि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। सिस 1,2 डाइमेथाइल, तो एक CH3 एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए, दूसरा CH3 इक्वेटोरियल। मान लीजिए हमने यहाँ इक्वेटोरियल लिख दिया तो यहाँ एक्सियल पोजीशन पर CH3 होगा। ये बात समझ में आ गई। तो अगर CH3 एक्सियल पोजीशन पर है, अगर मान लीजिए कार्बन नंबर 1 पर CH3 इक्वेटोरियल है और कार्बन नंबर 2 पर CH3 एक्सियल है, तो कार्बन नंबर 1 पर जो OH होगा वो डेफिनेटली एक्सियल पोजीशन पर होगा, और कार्बन नंबर 2 का OH कहाँ होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। अगर आप इसमें एसिड डालते हैं, H+ डालते हैं, तो H+ वहीं जाना चाहेगा, जैसा कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का हम लोगों ने मैकेनिज्म ही समझा है, जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 1 पोजीशन पर भी जा सकता है और 2 पोजीशन पर भी जा सकता है। ये हमने ले रखा है सिस। अगर हम सिस लेकर के चलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का ये होगा, और ये H+ यहाँ भी जा सकता है या 2 पर भी जा सकता है। तो लेट एट 1 अगर हम कहते हैं कि 1 पर जाता है, तो आगे चल करके इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ OH2+ हो गया और यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया
और यहाँ OH हो गया। अब जब डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो रहा होगा। इस पॉजिटिव सेंटर पर उसके एडसेंट पोजीशन से कोई इनका ग्रुप आना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में जो Nt2 लिविंग ग्रुप होता है वही आता है। तो ये CH3 यहाँ से चल करके यहाँ जा कर के ऐड हो रहा होगा। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन करके सामने आएगा आपके। CH3 यहाँ आ गया और CH3 यहाँ आ गया, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बना, और ये लोन पेयर इसको अगर अपने पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगा तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, -H+ निकल गया। तो जो स्ट्रक्चर बन करके सामने आएगा वो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ CH3 हो गया और यहाँ भी CH3 हो गया। यही स्ट्रक्चर ये है साइक्लोहेक्सानोन, और उसके एडसेंट पोजीशन पर 2 CH3। तो अगर हम सिस लेकर के चलते हैं सबस्ट्रेट को, तो हमको ये प्रोडक्ट निकल करके सामने आता है, साइक्लोहेक्सानोन डेरिवेटिव। अगर इसी का हम ट्रांस लें तो ट्रांस में क्या होता है, दोनों एक्सियल हो सकते हैं या दोनों इक्वेटोरियल हो सकते हैं। तो अगर हम चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन बनाएं, 1,2-डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाएं अगर हम, तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। या तो दोनों एक्सियल होंगे CH3, देख लीजिए आप, ये दोनों CH3 एक्सियल हो गए और दोनों OH क्या हो गए, इक्वेटोरियल हो गए। ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी। और दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा कि दोनों ही CH3 इक्वेटोरियल पर हों और दोनों OH कहाँ हों, एक्सियल पोजीशन पर हों। ये दोनों OH एक्सियल हो सकते हैं और दोनों CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो सकते हैं। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम एसिड मिलाएं, इसमें एसिड मिला दें और इसमें भी एसिड मिला दें, और ये दोनों 1,2-डाइआल हैं, तो इनको पिनाकोल रीअरेंजमेंट शो करना चाहिए। तो अगर हम इसमें एसिड मिलाते हैं, सपोज कीजिए फर्स्ट वाले में, और ये H+ अगर ये यहाँ चला आता है, तो इसका इंटरमीडिएट इस तरह से बनेगा। ये है OH2+, ये है CH3 और ये है OH and CH3। अगर इसमें हम मिलाते हैं, मान लीजिए यहाँ H+ आता है, तो इसका इंटरमीडिएट इस तरह से बनेगा, OH2+, CH3 और यहाँ होगा OH, CH3। अब आप दूसरी बात देखिए कि अगर ये वाला आगे बढ़े रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन आगे बढ़े, तो अगर ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, यहाँ से ये निकलता है H2O, तो Nt2 लिविंग ग्रुप माइग्रेट होगा, जैसा पीछे हमने दिखाया है। Nt2 लिविंग ग्रुप विल माइग्रेट मतलब रीअरेंज होगा। पीछे आप देखिए सिस वाले एग्जाम्पल में कि OH जब निकला था तो उसके एंटी कौन था, ये CH3 था जो एंटी है, जो माइग्रेट होकर के गया है कार्बन नंबर 1 पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी Nt2 लिविंग ग्रुप माइग्रेट होना चाहिए। तो अगर पहला केस हम देखें तो इसका एंटी ग्रुप जानते हैं क्या होगा, जब इसका आप न्यू मैनिपुलेशन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एंटी ये है। न्यू मैनिपुलेशन बना करके आप देख सकते हैं कि इसका एंटी ये होगा। और यहाँ जब आप दूसरे वाले के केस में देखते हैं यहाँ, तो इसका एंटी ग्रुप ये होता है। हमको माइग्रेट कराना था, माइग्रेट कौन सा ग्रुप करता है, एल्किल ग्रुप। तो इस OH2 जो दूसरा वाला इंटरमीडिएट बना है, ये पहला वाला है, दूसरे वाले के एंटी क्या है, OH है, जबकि इस OH2+ के एंटी ये ग्रुप है।
तो जब ये मूव करेगा तो ये ग्रुप कार्बन नंबर 1 2 1 को छोड़ करके, ये 2 को छोड़ करके पूरा ही ग्रुप 1 पर मूव कर जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट ये निकल करके सामने आएगा। और इस प्रोडक्ट फार्मेशन में क्या हुआ है, रिंग की साइज पहले से घट गई है। तो जैसे ही आप इसको लेकर के चलते हैं रिंग की साइज, और यहाँ रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके एंटी पोजीशन पर OH है और माइग्रेट किसको करना है, H को। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि जब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, अगर हम 6 सबस्ट्रेट लेते हैं तो 6 मेंबर्ड रिंग बनता है कीटोन का। और अगर हम ट्रांस सबस्ट्रेट लेते हैं, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो था वो अगर ट्रांस है तो 5 मेंबर्ड कीटोन बनता है। पीछे रीजन जो है वो है रीअरेंजमेंट जो होता है टेक्स प्लेस एंटी टू लिविंग ग्रुप। जो एडिशन पोजीशन से एल्किल ग्रुप आने वाला है वो वही रीअरेंज होगा जो लिविंग ग्रुप के क्या हो, एंटी हो। तो जो एंटी था वही अगर होगा तो इसका मतलब पहले से हमको पता चल गया रीअरेंजमेंट में जो रीअरेंज होने वाला ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के एंटी होना चाहिए। तो जब कोई चीज़ हमको पहले से पता है कि प्रोडक्ट में यही जाने वाला है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो पिनाकोल पिनाकोलोन का नेचर जो होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है इन द केस ऑफ पेरीसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर ये सबस्ट्रेट लेकर के चलते हैं और इसमें हम एसिड डाल देते हैं H+, तो बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये H+ या तो इस OH पर जा सकता है या इस OH पर जा सकता है दूसरे वाले पर। लेकिन चूंकि दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल फॉर्म, चूँकि दोनों ही OH जिस कार्बन से जुड़े हैं वो सिमेट्रिकल है, एक ही तरह का है, इसलिए किसी पर भी जा सकता है। तो इस तरह का पहले एक इंटरमीडिएट आपके सामने आएगा और जब ये यहाँ से निकल करके जाएगा तो यहाँ कौन सा जाना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव सेंटर पर ये कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 का एल्किल ग्रुप आना चाहिए। तो एल्किल ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप हो सकता है एल्किल या ये ग्रुप हो सकता है एल्किल। तो अगर ये ग्रुप यहाँ से पूरा ही 2 को छोड़ करके 1 पर शिफ्ट हो जाए तो आप समझिए यहाँ कि ये रिंग था, ये रिंग है 5 मेंबर्ड। ठीक है, देखिए आप सकते हैं 2 3 4 5 6, ये इतना ही बड़ा रिंग है। लेकिन अब कार्बन नंबर 2 से जो एल्किल ग्रुप जुड़ा था वो एक जा रहा है 1 नंबर पर। तो अब जो नई रिंग बनने वाली है वो रिंग बनेगी 6 मेंबर रिंग। तो आप कह सकते हैं कि 5 नंबर जो है वो 1 नंबर को छोड़ करके 1 डैश पर जा करके जुड़ गया है। तो अगर ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश होगा, ये 3 डैश होगा, ये 4 डैश होगा, ये 5 डैश होगा। तो यहाँ ये हो गया। और आप देखते हैं कि 2 नंबर पर 2 नंबर को छोड़ करके 5 नंबर गया है तो 2 नंबर पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना चाहिए और यहाँ एक OH होना चाहिए। तो यहाँ से अगर निकल जाएगा हाइड्रोजन तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसमें एक 6 मेंबर रिंग आपके सामने आ जाएगी और उसी से जुड़ी हुई एक 5 मेंबर रिंग भी आपके सामने देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप सबस्ट्रेट लेंगे तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा।